एक दिन आया एक बहुत ही खूबसूरत सा इतवार, जिस दिन हम दोनों फ्री थे। मेरे हस्बैंड अपना कैमरा क्लीन कर रहे थे और मैं जैसा कि वीकेंड्स पे अपना हेयर केयर करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, जिस पर उन्होंने कहा कि क्यों ना इस पर वीडियो शूट कर दी जाए। ट्यूशन साथ साथ चल रहे थे। मैं एक बहुत ही डिवोटेड टीचर और हॉबी की तरह करते हुए यूट्यूब मोनेटाइज हो चुका था। कुछ ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने कहा कि भाई टीचर हो, टीचर वाली चीजें बताओ, बालों के बारे में क्यों बता रही हो। तो उस चीज को वाइंड अप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी याद है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा। मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, जिसके ऑल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म 70 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनको मैं कम्युनिटी कहती हूँ, जिनको मैं अपना परिवार कहती हूँ। आज मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ, ये परिवार, ये कम्युनिटी मैंने कैसे बिल्ड की है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ऑफिशियली मेरा नाम है प्रेरणा भदोला और निकनेम्ड एज प्रीति। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे मेरे चैनल का नाम प्रीति प्रेरणा पड़ा। मेरा जन्म दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। एंड व्हेन आई से मिडिल क्लास, तो आज की नहीं, 1990s की मिडिल क्लास। अंतर है। मैंने अपनी मम्मी से कई किस्सों में सुना है कि महीने के अंत में 10 रुपये बचते थे। पर अगर आप मुझसे, मेरी बहन से, मेरे छोटे भाई से पूछें, तो हमारे लिए क्लास का मतलब था फर्स्ट क्लास। हमारा बचपन बहुत खूबसूरत बीता। हमने जो मांगा हमें मिला। इमीडिएटली नहीं, थोड़ा रुक के, शायद वही नहीं, कुछ मिलता जुलता, पर हमें हर चीज़ मिली। मेरी बेसिक एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग के दौरान बहुत से लाइफ लेसन्स मैंने सीखे, जो कि मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। माँ से कॉन्फिडेंस, पिताजी से डिसिप्लिन और स्कूल की बहुत सारी टीचर्स से मैंने परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कर्मठता सीखी है। डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन या फिर बिकमिंग ए टीचर, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। बचपन में मैंने बहुत सारे करिकुलम्स में पार्टिसिपेट किया। आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा करिकुलम्स में रहा। स्कूल में अपने फेलो मेट्स के डाउट्स क्लियर करना, अपने जूनियर्स को हेल्प करना, ये मेरा एक इंटरेस्ट था। उसके बाद मैंने 12th क्लास में अपने नियर बाय कोचिंग सेंटर में जस्ट फॉर पॉकेट मनी पढ़ाना स्टार्ट किया। जिस कोचिंग सेंटर में मैं जाती थी, वो एक रिनाउंड टीचर थी, जिनको मैं अपना मेंटर मानती हूँ, जिन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। एंड देयर कम्स द शिफ्ट। 12वीं में ट्यूशन पढ़ा लेने के पश्चात जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स के लिए गई, मैंने अपना ट्यूशन्स कंटिन्यू किया। लेकिन इस बार मैं ट्यूशन्स अपने घर पर पढ़ाती थी। 4-5 बच्चे, 5,000 की इनकम, मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि शायद कभी आगे जाकर मैं और मेरी सिस्टर एक साथ 10,000 रुपये महीना कमाएंगे और जो चाहे वो खरीदेंगे। तो छोटे छोटे से सपने, बस मैंने सोचा इसी को आगे परस्यू करना है। वो 4-5 बच्चे जिनको मैं पढ़ाती थी, वो कब 10-20 हुए, कैसे वो 50-60 हुए और कैसे वो 100-150 हो गए, पता ही नहीं चला। ऑब्वियसली घर काफ़ी छोटा पड़ गया। मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, एक रेंटेड स्पेस लेना पड़ा, जहाँ पर मैंने अपना ट्यूशन सेंटर खोला। हर दिन मैं 150 से 200 बच्चों को पढ़ाती थी। ये मेरा पैशन बन चुका था, बच्चों को बहुत ज़्यादा समझाना, ना सिर्फ अपना उनका करिकुलम, बल्कि आगे के लिए भी समझाना कि कैसे वो कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। थ्रू आउट द ग्रेजुएशन मैंने बच्चों को पढ़ाया। मैंने खुद की भी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करी और इसी बीच पढ़ाते पढ़ाते मेरी शादी भी हो गई। आई हैव अ वेरी लविंग, केयरिंग एंड वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, जिनका नाम वेग जी है। आप व्लॉग्स में उन्हें देखते हैं और मेरी पूरी कम्युनिटी उन्हें वेग जी बुलाती है। तो वेग जी इज़ माई बैकबोन फॉर एवरीथिंग। मेरी हर चीज़ पॉलिशिंग की, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शायद मैं सिर्फ टीचर ही रह जाती अगर वेग जी मुझे पुश ना करते, मुझे बताते नहीं कि मैं इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। शादी के पश्चात भी मैं पढ़ाती रही, लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही थी और मेरे हस्बैंड अपनी जॉब पर जा रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। एक दिन आया एक बहुत ही खूबसूरत सा इतवार, जिस दिन हम दोनों फ्री थे। मेरे हस्बैंड अपना कैमरा क्लीन कर रहे थे और मैं जैसा कि वीकेंड्स पे अपना हेयर केयर करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, तो उस दिन मैं अलसी के बीजों का जेल बना रही थी अपने बालों के लिए, जिस पर मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि ये क्या प्रिपेयर हो रहा है। मैंने कहा कि ये मैं अपने बालों के लिए बना रही हूँ, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस पर उन्होंने कहा कि क्यों ना इस पर वीडियो शूट कर दी जाए। वो काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थे अपने कैमरे को इस्तेमाल करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम इस वीडियो को शूट कर लेते हैं। हम दोनों ही यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं उन्हें बहुत कंज्यूम करते थे, पर हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब कैसे काम करता है, यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं, यूट्यूब हॉबी प्लेस है, क्या है, इसके बारे में हमें आइडिया बिल्कुल नहीं था। तो बस मैंने कहा कि क्यों नहीं,
मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं दिखा सकती थी कि मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ। तो हमने किचन में पूरा प्रॉपर गैस पर जाकर अलसी के बीजों को लिया, उसका जेल बनाया, उसे एक्सट्रैक्ट किया और मैंने सोचा शायद इतना ही बनाएँगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी वीडियो क्यूरेट करते हैं कि कैसे-कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। जिसके लिए मैं थोड़ा शाय थी, लेकिन फिर भी उनके कहने पर मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया और अलसी के बीज आपके बालों के लिए क्या बेनिफिट्स रखते हैं, किस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, ये वीडियो शूट करी। रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने मुझे आईपैड गिफ्ट किया था, जिसके लिए उन्हें बहुत डाँट पड़ी थी कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन वो उन्होंने मुझे दिलाया था अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्लासरूम में वर्चुअल चीज़ें दिखाने के लिए। तो बस उसी आईपैड का मैंने इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को एडिट किया और एक पूरी की पूरी जिसे कहते हैं स्टार्ट टू एकदम एंडिंग तक एक पूरी की पूरी वीडियो क्यूरेट हो गई। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए। हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। जो मेरा करंट यूट्यूब अकाउंट था जिससे मैं चीज़ें देखती थी, हमने उसी में वीडियो अपलोड कर दिया और जब अपलोड किया तो ऑप्शन आया कि चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो हमने चैनल का नाम बिल्कुल सिंपली, क्योंकि मेरा नाम प्रीति और प्रेरणा दोनों है, तो हमने प्रीति प्रेरणा रख दिया और पहली वीडियो यूट्यूब पर जो आप देखेंगे मेरे पूरे करियर की, फ्लैक्स सीड्स जेल वैसे तो सभी के बाल खूबसूरत करते हैं, लेकिन फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीजों ने मेरा करियर यहाँ पर शुरू कर दिया एज अ यूट्यूबर। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सारी चीज़ें सीखी, थंबनेल क्या होता है, टाइटल क्या होता है, किस तरह से वीडियो अपलोड की जाती है, क्या-क्या इसके किस तरह से लोग आपसे इंटरैक्ट करते हैं एंड दैट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं आज भी आपको बता सकती हूँ कि शुरू के जो कमेंट्स आए थे, उनको पढ़ के इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। मैंने 15 साल टीचिंग को दिए थे और उसके बाद ये एक नया-सा एक्सपीरियंस था जहाँ अनजान लोग मुझसे जुड़ रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि जो-जो चीज़ें मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अराउंड इट। तो इस न्यू एक्सपीरियंस को मैंने बहुत एन्जॉय किया, बहुत चेरिश किया। मैंने और भी वीडियोज़ आगे चलकर बनाई, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में पैसा कमाना या यूट्यूब से किसी भी तरह की कोई इनकम जनरेट करना बिल्कुल भी नहीं था। ये एक हॉबी बन गया था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और ये सब चीज़ें मैं क्यूरेट कर रही थी। मेरी ट्यूशन टाइमिंग्स थी दिन में 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक और इससे पहले मैं फ्री हुआ करती थी, जब मैं ये सारे के सारे आइडियाज़ लेकर आती थी कि आज मैं रेडी हो रही हूँ, लेट मी शो मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। आज मैं कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। हिना इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग जो मैं अपने बालों के लिए करती हूँ, मैं हमेशा अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। तो इसका भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, जिसमें ऑब्वियसली विवेक जी ने मुझे हेल्प करी कि कैसे-कैसे इसको शूट किया जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। तो बस इस तरह से मैं वीडियोज़ अपलोड करती गई, व्यूज़ आते गए, लोग मुझे अपने फीडबैक देते गए, मुझे डायरेक्शन मिलती गई, लोग मुझे बताते गए कि उनके क्या डाउट्स हैं, किस तरह का कंटेंट वो चाहते हैं, किस तरह से मैं उन्हें हेल्प कर सकती हूँ और बस ये जर्नी स्टार्ट हो गई। ट्यूशन्स अभी भी चल रहे थे और मैं एक डिवोटेड टीचर थी, तो मैं हमेशा ट्यूशन को प्रायोरिटाइज़ करके जो वीडियोज़ मैं बना रही थी, इनको जब मुझे समय मिलता था तब कंप्लीट करती थी और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाती थी, उन्हें मैं अपलोड कर देती थी। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे और जो पहला माइलस्टोन है किसी भी यूट्यूबर का, जो कि है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, इसे अचीव करना था। मैंने इतना लंबा सोचा नहीं था कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, पर धीरे-धीरे एक-एक वीडियो, एक-एक कमेंट, एक-एक फीडबैक ने इस चैनल को क्यूरेट किया और एक कंप्लीट कम्युनिटी बना दी। लोग वापस आने लगे, मुझे फीडबैक देने लगे, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने कहा कि भई टीचर हो, टीचर वाली चीज़ें बताओ, बालों के बारे में क्यों बता रही हो? पर मुझे पता था कि मैं जो चीज़ें यहाँ पर प्रेज़ेंट कर रही हूँ, वो सुनी-सुनाई नहीं हैं, वो ऐसी नहीं है कि बस मैंने बताने के लिए बता दिया है, क्योंकि दिमाग में पेमेंट क्या या पैसा क्यूरेट करना था ही नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कंटेंट मैं देख रही थी, लोग हल्दी को जला के रेमेडी बना रहे थे, जिनका कोई साइंटिफिक ना तो बेस था, ना ही उसका कोई हेल्पफुल किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, भले ही वो बहुत सिंपल हैं, लेकिन उनको एक साइंटिफिक ग्राउंड देकर लोगों तक पहुँचाऊँ और ये लोगों तक पहुँचा। उनके फीडबैक मुझ तक आए। बहुत से हॉस्टलर्स, बहुत से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बहुत से ऐसे लोग जो कि एक्सेस नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और आके अपना थैंकफुलनेस, अपना प्यार मुझे व्यक्त किया कि उनको बहुत हेल्प हो रही है। बस इसी तरह से मैं इसको क्यूरेट करती गई
और जैसे ही मेरा पहला माइलस्टोन जो कि 6 महीने के पश्चात आया, जी हाँ 6 महीने के बाद, मुझे आज भी फरवरी का वो दिन क्लियरली याद है जब मेरे स्टूडियो में वो ग्रे कलर का डॉलर साइन ग्रीन कलर का हो गया था। ये इंडिकेट करता हुआ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मेरी वीडियोस अब जो भी देखेगा तो शायद वहाँ जो ऐड चलेगी उससे मुझे इनकम जनरेट होगी। ये एक्सपीरियंस अपने आप में इतना फुलफिलिंग था कि मुझे ऐसा लगा कि अभी तक जो मेहनत की थी शायद वो रंग लाई है, शायद वो लोगों को पसंद आई है, शायद कुछ सही कर रही थी मैं। ट्यूशन साथ-साथ चल रहे थे। मैं एक बहुत ही डिवोटेड टीचर, मैंने आपसे कहा, मेरा पूरा फ़ोकस ट्यूशन था और हॉबी की तरह करते हुए यूट्यूब मोनेटाइज़ हो चुका था। कट टू मार्च। जी हाँ, मार्च आया और कोविड आ गया। कोविड के आते ही मेरा ट्यूशन सेंटर जो कि रेंटेड था, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे आते थे, सीखते थे, वो बंद हो गया। मैं घर पर थी और आया काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक झटका मेरे लिए कि मेरा ट्यूशन सेंटर काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं, बच्चे कम हो गए। क्योंकि ऑफ़लाइन मैं एक अपने आप को एक ऑफ़लाइन टीचर ही कंसिडर करती हूँ क्योंकि मेरा बच्चों के साथ कनेक्ट काफ़ी खूबसूरत था, जो कि मैं शायद ऑनलाइन क्रिएट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं इतनी टेकी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कैमरा एंड ऑल कैसे एडजस्ट करना है, कैसे क्या करना है, जिसके लिए मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प करी। एंड उसके तहत लाइक कोविड चलते हुए मैंने बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया, लेकिन ऑब्वियसली रेंट भी चल रहा था, बच्चे उतने ज़्यादा नहीं थे और धीरे-धीरे आ रहा था फाइनेंशियल क्राइसिस। जी हाँ, मेरा जो ट्यूशन सेंटर था, दो गवर्नमेंट ने कहा था कि रेंट थोड़ा-सा आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ वो नहीं हुआ, मुझे पूरा-पूरा रेंट देना पड़ा। और क्योंकि बच्चे इतने नहीं थे, तो मैं उस चीज़ को भी फुलफ़िल करने के लिए थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रिंजेंट महसूस कर रही थी। यूट्यूब की पहली इनकम नहीं आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये मोनेटाइज़ेशन के बाद भी मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। 9 महीने के पश्चात, यानी कि 6 महीने में मोनेटाइज़ होने के पश्चात 9वें महीने में मेरी पहली इनकम आती है, जो कि है 8,000 रुपए, जिसको देखकर मुझे थोड़ी-सी खुशी होती है कि भई हाँ, कुछ तो आया है और अगर मैं मेहनत करूँ, जिसको मैं अभी हॉबी की तरह कर रही हूँ, अगर मैं सीरियसली लूँ, तो शायद ये अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। मैं थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड हुई, ज़्यादा तो नहीं, और उसके पश्चात मैं वीडियोज़ डालती रही और तभी मेरे हस्बैंड ने डेटा को इंटरप्रेट करके मुझे कहा कि बहुत सारे लोग हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सैनिटाइज़ेशन के अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में उस समय 2000, 3000 बस इसी तरह से व्यूज़ आ रहे थे, तो एक्सपेरिमेंटेशन मेरे लिए काफ़ी आसान था। मुझे जो नई चीज़ दिखती थी, जो नए डाउट्स दिखते थे, मैं उनके अराउंड वीडियोज़ बना देती थी। तो कोविड में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ क्यूरेट करी अराउंड हेल्थ केयर, कैसे सैनिटाइज़ेशन करना है, किस तरह से अपना ख़्याल रखना है, डोर हैंडल से लेके आपकी सब्ज़ी तक, मैंने हर चीज़ को सैनिटाइज़ेशन करने के लिए एक स्पेसिफ़िक वीडियो क्यूरेट किया था। और इसी दौरान मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जो कि बालों के अराउंड था, जिसमें लाख व्यूज़ आ गए और यकीन मानिए उस दिन मेरी पूरी फैमिली रिजॉइस कर रही थी। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, जो लोग मतलब लिटरली वीडियो अपलोड होती थी और उनका आ जाता था, एक घर में अलार्म बजता था कि वीडियो अपलोड हो चुका है और सब लोग वीडियो ऑन करते थे। तो हम सभी के लिए 1 लाख का वो व्यू आना वाज़ अ ह्यूज थिंग, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ हेयर केयर और स्किन केयर को स्पेसिफिकली एक जॉनर चुनने का, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरी जो इनकम थी वो कंप्लीटली बढ़ती रही। पहले महीने में जो 8,000 इनकम थी, वो हुई 13,000, उसके बाद वो हुई 50,000 और फिर 80,000 और इसी तरह से डिसिप्लिन्ड वे में रहकर यूट्यूब से मैंने बहुत अच्छी इनकम जनरेट करी। अब लगभग 1 साल हो चुका था और मेरा सब्सक्राइबर बेस था 50,000। मेरी इनकम आनी स्टार्ट हो चुकी थी और 80,000 की इनकम देखकर मुझे थोड़ा-सा तो कॉन्फिडेंस आया कि अब शायद मैं जो रेंट एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको वाइंड अप कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती थी, मैं एक बहुत ही पैशनेट टीचर हूँ। मैंने थी नहीं कहा, मैंने कहा हूँ। मैं आज भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ जब मैं बच्चों को देखती हूँ, किसी को कुछ सीखना है, कुछ समझना है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मदद कर सकूँ। तो उस चीज़ को वाइंड अप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी याद है अपने ट्यूशन को वाइंड अप करना, अ, बच्चों को गुड बाय मैसेज लिखना, दैट वाज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी। बट एनीवेज़ डेस्टिनी हैड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी और मैंने यूट्यूब को फुल टाइम किया एंड इसके बाद जब मेरी अगली इनकम 1.5 लाख रुपए आई, तो लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस कहीं और ही था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस चीज़ को और सीरियसली, जो पढ़ाई मैं अभी तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी वर्कशीट्स बनाने के लिए कर रही थी, अगर मैं अपने कंटेंट के लिए करूँगी, तो शायद ये भी उतना ही अच्छा करेगा। तो विद वेरी ब्यूटीफुल हार्ट मैंने अपने
टीचिंग करियर को गुड बाय कहा आफ्टर 15 ईयर्स और मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हो गई, एक कंप्लीटली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड यूट्यूबर हो गई। मैंने बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में मंडे, वेंसडे, फ्राइडे वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए। इसके आसपास पढ़ाई करनी स्टार्ट की। रेस्ट ऑफ द डेज़ में हमेशा पढ़ा करती थी कि कौन सी रेमेडी मैं बताने वाली हूँ, उसके क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, किन लोगों को ट्राई करना है, किन लोगों को ट्राई नहीं करना है। एवरी पॉसिबल क्वेश्चंस जो लोग मुझसे पूछा करते थे कमेंट सेक्शन में, मैं पहले ही उसे वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देती थी ताकि लोगों को बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरे इसी डिसिप्लिन ने मेरे कम्युनिटी को बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया। मैंने जहाँ 6 महीने में 1000 सब्सक्राइबर अचीव किए थे, मैंने 1 साल के अंदर 50,000 और उसके पश्चात हर 6 महीने में 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल था। यूट्यूब के एंड से भी रिकग्नाइज़ किया गया, बताया गया कि ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है मेरे चैनल में, जो कि लोगों को पसंद आ रहा है, जो कि लोगों को हेल्प कर रहा है। न सिर्फ कमेंट्स, मुझे इतने सारे हार्टफेल्ट मेल्स मिलते थे कि आपने हमें इस तरह से मदद की है, इस तरह से मदद की है, और यकीन मानिए उन सभी को मैंने अपने काम में ब्लेंड किया, उसको लोगों तक पहुंचाया है ताकि और भी बेनिफिशियल उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बन सके। मैं जो काम कर रही हूँ वो उनके लिए रेलेवेंट हो सके। इंडिपेंडेंट वुमन तो मैं पहले भी थी, लेकिन आज किसी भी लग्जरी को अफोर्ड कर पाने का कॉन्फिडेंस कुछ और ही है। अभी हाल ही में मैंने अपनी 1 महीने की सैलरी से अपने हस्बैंड को थार गिफ्ट की थी। तो मैं उस स्क्रीन पर जो मुझे औरतें देख रही हैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आत्मविश्वास के साथ, डिसिप्लिन के साथ और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने के साथ यकीन मानिए आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेहनत और आपके ऊपर अपना खुद का विश्वास। अगर ये आपके पास है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप जो सोच रहे हैं अपने बारे में आप वो अचीव कर सकते हैं, और जैसा भी आप अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हैं, आई एम श्योर आप उसे पा सकते हैं। और आगे भी मैं अब एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, और पूरी उम्मीद रखती हूँ कि मेरा पूरा का पूरा परिवार, जो लोग भी मुझे जानते हैं और जिन्होंने मेरी जर्नी एज अ टीचर, एज अ यूट्यूबर देखी है, मुझे सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ बहुत ही कमाल का आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए मदद करेंगे। जाते जाते मैं जोश टॉक के इस प्लेटफॉर्म को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड कहना चाहती हूँ कि मैं समय निकाल पाई, रुक कर, पीछे देख कर, कि मैं अपनी जर्नी को किस तरह से एडमायर करती हूँ, किस तरह से मैं आगे बढ़ी हूँ और आज आप लोगों के समक्ष इन सभी चीज़ों को कंसोलिडेट करके लेकर आ पाई हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच।